Vision X. I am your educator Neha, and today we are going to discuss about the water canal system in cycle. तो आज की क्लास में हम वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पॉरीफेरा पे और वीडियो बना दी है, जो कि बेसिकली मैंने उसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे और उसमें कितने तरीके के सेल्स होते हैं बेसिकली एक पॉरीफेरा के पास, वो भी मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया था। तो जिन बच्चों ने भी मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आज की वीडियो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सारे मेन टर्म्स हमने कल बात कर ली है। तो वो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद वो आज की वीडियो देखेंगे, ठीक है। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल बाय विजन एक्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या क्या करवाया था। कल की क्लास में मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ सेल करवाए थे। आज की क्लास में हम पहले क्या करेंगे, आज की क्लास में बेसिकली हम बेसिस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वाटर कैनाल सिस्टम इन साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से क्विक रिकैप आपको कल की क्लास का दूं, तो मैंने आपको कल की क्लास में देखो क्या क्या करवाया था। मैंने आपको बताया थे बेसिकली कि जो एक ऑस्ट्रिया मतलब कि जो पॉरीफेरा फाइलम है, पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास दो तरीके के पोर्स होते हैं, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या होता है, ऑस्ट्रिया ऐसा पोर होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है और ऑस्कुलम ऐसा पोर होता है जिसके थ्रू वाटर एक्सिट करता है, ठीक है। और स्पॉन्जोसिल क्या होता है, स्पॉन्जोसिल इसकी सेंटर की कैविटी होती है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, आपको एक लेयर को बहुत ही इनलार्ज करके समझाया था जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, जिसमें हमने वॉल ऑफ द स्पॉन्ज के बारे में बात करी थी। यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में बात कर ली थी, जैसे कि पिनाकोसाइट्स हो गया जो कि आउटर एपिडर्मल बना रहा है इसका, पोरोसाइट्स जो कि बेसिकली पोर्स बना रहे हैं, फिर अमीबोसाइट्स जो कि क्या है, टोटिपोटेंट सेल है और किसी भी तरीके के सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। फिर मेसेनकाइम क्या है, ये एक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पिनाकोडर्म जो कि आपका पिनाकोसाइट से मिलकर जो लेयर बन रही थी, उस पूरी लेयर को हमने क्या बोला था, पिनाकोडर्म बोला था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके पास कोनायोसाइट्स भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट कॉलर सेल। ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये बेसिकली आपके गैस्ट्रिक सेल पे आप कह सकते हो और ये यूनिक फीचर होते हैं किसका, पॉरीफेरा फाइलम का। मींस ये कोनायोसाइट्स और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उन्हीं के पास पाए जाएंगे, ठीक है। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या होता है, खाना एब्सॉर्ब करा जाता है और इनसे इनकी जो कोनायोसाइट से मिलकर जो पूरी लेयर बन रही है, इसको हमने क्या बोला था, कोनायोडर्म बोला था, जिसको आप गैस्ट्रिक लेयर भी कहते हो, ठीक है। तो आज जो हमारा बेसिकली स्टूडेंट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर कैनाल सिस्टम आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम बताऊं, तो जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो डायग्राम था उसमें हमारा ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या होता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू हमारा बेसिकली वाटर एंटर हो रहा था। फिर एंटर होने के बाद क्या हो रहा था, एंटर होने के बाद वो बेसिकली स्पॉन्जोसिल में जा रहा था और स्पॉन्जोसिल से फिर वो क्या हो रहा था, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ रहा था, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ्लो होता है किसका, पॉरीफेरा में वाटर के एंट्री और एग्जिट का। तो इसी सिस्टम को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिकली जो वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं ना स्टूडेंट, वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास एस्कॉन टाइप, दूसरा होता है स्टूडेंट हमारे पास साइकॉन टाइप और तीसरा होता है हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली ल्यूकॉन टाइप। इन तीन तरीके के क्या होते हैं, इन तीन तरीके के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं एक पॉरीफेरा में, ठीक है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है ना, हमारे सिलेबस में स्टूडेंट हमें दे रखा है ये साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। पर साइकॉन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम से पहले आपको एक बेसिक एस्कॉन टाइप का भी मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना बेसिकली कि जो वाटर है कहां से एंट्री लेता है, ऑस्ट्रिया से एंट्री लेता है, ठीक है, स्पॉन्जोसिल में जाता है और ऑस्कुलम से क्या हो जाता है, ऑस्कुलम से बेसिकली वाटर हमारा एक्सिट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इतना सिंपल सा आपके सामने जो कैनाल सिस्टम है ना, इसी कैनाल सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एस्कॉन कैनाल सिस्टम। यही क्या है, यही आपको स्टूडेंट बेसिकली
एस्कॉन कैनाल सिस्टम है। एस्कॉन कैनाल सिस्टम में इसके अलावा कुछ और नहीं है। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अगर ये इतना सिंपलेस्ट टाइप है तो हमें 3 टाइप पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? क्योंकि ये जो कैनाल सिस्टम है ना, इस कैनाल सिस्टम के अपने आप में कुछ लिमिटेशंस थी। कौन कौन सी लिमिटेशंस थे? तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन बेसिकली इसकी ये थी कि इसमें क्या था, ज्यादा सरफेस एरिया नहीं हो रहा था। सरफेस एरिया क्या था? सरफेस एरिया कम था। ठीक है, फिर जो पानी अंदर जा रहा था ना स्पॉन्जोसिल में, तो स्पॉन्जोसिल में पानी हद से ज्यादा भर जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमें दूसरे टाइप के कैनाल सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम एस्कॉन टाइप को पीपीटी से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सैकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो बात करूं मैं किसकी स्टूडेंट, बात करूं अगर मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन की थी वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, तो यहाँ पे देखो, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस क्रॉस कैनाल मींस वाटर चैनल। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? स्पॉन्ज की बॉडी में ये क्रिस क्रॉस वाटर के चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेसिकली वाटर फ्लो करता है। ठीक है, और वाटर फ्लो में बेसिकली दोनों तरीके के पोर्स यूज होते हैं, आपके ऑस्टिया और ऑस्कुलम। अब देखो वाटर फ्लो की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसमें आने वाले जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब कहाँ मिलते हैं? वाटर के अंदर मिलते हैं। तो इन्हें अगर अपनी बॉडी में गैमेट्स का ट्रांसफर करवाना है, एक्सक्रीशन करवाना है, रेस्पिरेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, वो सब किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। इसी वजह से इनको कैनाल सिस्टम की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पॉरीफेरस। ये पॉरीफेरा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ऑलमोस्ट इनकी बॉडी में क्या होता है, ये जो ल्यूकोनिया होता है वो एक दिन में कम से कम 22.5 लीटर वाटर को क्या कर लेता है? अंदर से बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखो हमारे पास 3 तरीके के कैनाल सिस्टम है। सबसे फर्स्ट हमारे पास एस्कॉन टाइप, जिसका एग्जांपल क्या है? जिसका एग्जांपल हमारे पास है ल्यूकोसोलेनियम। फिर दूसरा हमारे पास बेसिकली साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसका एग्जांपल क्या है? साइफा, इसको साइकन भी कहते हैं। और तीसरे तरीके का हमारे पास होता है ल्यूकॉन टाइप। ठीक है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है? एस्कॉन टाइप क्या आता है स्टूडेंट? एस्कॉन टाइप आपका सबसे सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम था। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि बहुत सारे स्पॉन्जेस में होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूकोसोलेनिया हो गया और ऑलिथस हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। अब हमारे पास क्या आता है? ये आता है हमारे पास अगला साइकन। और साइकन में कौन सा कैनाल सिस्टम आता है? साइकन में आता है हमारे पास बेसिकली साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कैनाल सिस्टम का फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर लो, फंक्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका कि हेल्प करता है, किसमें हेल्प करते हैं? बेसिकली रेस्पिरेशन में। दूसरा डाइजेशन में। तीसरा हेल्प करता है बेसिकली ये आपका एक्सक्रीशन में। और फोर्थ ये हेल्प करता है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। तो ये सारे काम क्या है? ये सारे के सारे काम आपके कैनाल सिस्टम के होते हैं, जो कि पेरिफेरा में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेसिकली अपना साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइकॉन होते क्या है। साइकॉन भी क्या है? एक तरीके की स्पॉन्जेस है। और कैसे स्पॉन्जेस है? बेसिकली मराइन स्पॉन्जेस है, मींस मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और मराइन वाटर में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। और यहाँ पे जिनका सबस्ट्रेटम होगा वो चाहे कोई एक रॉक हो सकता है, कोरल हो सकता है, या शेल ऑफ मोलस्कास। मोलस्कास के ऊपर भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा, इनका नेचर कैसा होगा? ये आपके ससाइल होंगे। ठीक है, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? फाइलम पॉलीफेरा के, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट इस दुनिया में 5000 से भी ज्यादा लिविंग स्पीशीज देखी गई है स्पॉन्जेस की। ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है? जिसको हमने बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइकुलस। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये स्पाइकुलस क्या है? स्पाइकुलस इनका एक एंडोस्केलेटन होता है, मींस इनका सपोर्टिव सिस्टम होता है। तो इस एंडोस्केलेटन की मदद से क्या करा गया? इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करा गया है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो स्पाइकुलस का स्ट्रक्चर चाहे ऐसा होगा, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ऐसे भी स्पाइकुलस होते हैं।
ठीक है, या फिर स्पाइकुलस आपके ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी करके इन स्पाइकुलस के स्ट्रक्चर पे बेसिकली क्या करा जाता है, पॉरीफेरा को तीन पार्ट, तीन क्लासेस में डिवाइड करा गया है। ठीक है, चलो, तो ये जो साइक्लोन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है स्टूडेंट, ये ना एस्कॉन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम से थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में हमेशा एडवांस वर्जन निकलते रहते हैं, अपडेट होती रहती हैं चीजें, तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या है, इसका एक अपडेटेड वर्जन है। आप यहाँ पे जब मैंने आपको एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम दिखाया था, तो यहाँ पे देखो बेसिकली इस वाले डायग्राम में ये क्या है, ये आपका एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसमें बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही होगी। और दूसरा ये क्या है, ये आपको साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अंदर जाके ऐसे फोल्डिंग शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और जो तीसरे टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है ल्यूकॉन, वो तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि पूछो ही मत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता कैसे है। जो इस साइकॉन टाइप का आपका वाटर कैनाल सिस्टम है स्टूडेंट, ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी बॉडी लेयर है, कौन कौन सी बॉडी लेयर थी आपकी नहीं, मतलब पॉरीफेरा की जो बॉडी लेयर्स होती है, कौन कौन सी, पिनेकोडर्म और कोनायोडर्म। और साथ के साथ ही वो जो नॉन सेलुलर जिलेटिनस मेसेनकाइम था, वो क्या होते हैं, वो फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे ये फोल्डिंग देख रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या होती है, फोल्ड होने शुरू हो जाती है, मतलब इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन होने लगती है, जिसकी वजह से ये कैनाल सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे इसका क्या है, एक छोटे से पार्ट का इनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे जिसने मेरी पहले वाली क्लास देखी है उसे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सारे के सारे सेल्स करवाए थे। तो जिनको नहीं समझ में आ रहे हो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस वन, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाली क्या है, ये आपके एक्सोपिनाकोडर्म है। ठीक है, बाहर की साइड है, बाहर की साइड हमें पता है कि पिनाकोडर्म होती है, तो इसे हमें क्या बोलते हैं, एक्सोपिनाकोडर्म। और यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है ना, ये वाली जो लेयर है, दिस वन है, ये भी पिनाकोडर्म, पर ये कैसी एंडोपिनाकोडर्म है, मतलब ये फोल्डिंग होकर थोड़ा सा अंदर आ गई है, पर है ये भी पिनाकोडर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी तरीके की लेयर कौन सी थी, यहाँ पे आपकी ये जो अंदर आपको ब्लैक कलर की दिख रही, दिस वन, ये वाली लेयर क्या है, ये वाली लेयर स्टूडेंट आपकी है कि कोनायोडर्म। कौन सी है, ये आपकी है कोनायोडर्म। ठीक है, अब हमें पता था पिनाकोडर्म और कोनायोडर्म के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है, हमारी मेसेनकाइम पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे डॉट डॉट से ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, दिस वाले सारे के सारे ये क्या है, ये है आपके स्टूडेंट बेसिकली मेसेनकाइम। लेयर्स सारी वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस इन लेयर्स में क्या कर लिया, अंदर की तरफ फोल्डिंग शुरू कर दिया। तो देखो ये जब इन्होंने अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज इनकरेंट कैनाल। ठीक है, इनकरेंट कैनाल से फिर जो आप छोटे छोटे पोर्स देख रहे हो, ये वाले, इससे क्या हुआ, वाटर यहाँ से अंदर आता है, मतलब मैं यहाँ पे क्या होगा, वाटर ऐसे आके यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बताऊं तो एक सेकंड में यहाँ पे पहले से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर है बाहर, ये वाटर के चारों चारों तरफ इनके वाटर होगा। तो वाटर क्या होता है, वाटर बेसिकली पहले यहाँ से एंट्री लेता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज डर्मल ऑस्टियम। मतलब डर्मल ऑस्टियम क्यों बोला, क्योंकि पिनाकोडर्म है, मींस बाहर की तो जो लेयर है वो डर्मल है, और हमें पता है कि जो बाहर वाले पोर्स छोटे छोटे पाए जाते हैं उसे हम ऑस्टिया कह रहे थे, इसी वजह से क्या होता है, डर्मल ऑस्टियम होता है। ये डर्मल ऑस्टियम से क्या हुआ, अंदर है। अब ये जो अंदर की तरफ आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। तो यहाँ से अंदर जैसे आए, इनकरेंट कैनाल से होते हुए यहाँ पे गए। तो ये जो आपके छोटे छोटे से छेद यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपके बेसिकली प्रोसोपाइल्स। क्या है ये, प्रोसोपाइल्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, डर्मल ऑस्टियम से अंदर आए, इनकरेंट कैनाल में गए, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स से होते हुए ये अंदर आ गए यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली जो है ये आपकी क्या होती है, आपकी होती है बेसिकली रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल से आते आते कहाँ जाएंगे, रेडियल कैनाल से आते आते इस वाले जगह पे पहुंचेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपोपाइल्स। ठीक है, और एपोपाइल्स होते हुए फिर कहाँ चले जाएंगे, बीच में जो लास्ट आपको बीच में जो सेंट्रल कैविटी दिख रही है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसिल। तो ये स्पॉन्जोसिल में आ जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट आपका कहाँ पे गया है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट कहाँ हुआ है, डर्मल ऑस्ट्रियम से, डर्मल ऑस्ट्रिया से अंदर आया है और कहाँ पहुंचा, डर्मल ऑस्ट्रिया से अंदर आती है आपका पहुंचा स्टूडेंट बेसिकली ये इनकरेंट कैनाल पे। कहाँ पहुंचा है, इनकरेंट कैनाल पे। इनकरेंट कैनाल से कहाँ गया है, इनकरेंट कैनाल से गया है प्रोसोपाइल्स पे, प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल्स होता हुआ कहाँ गया है, प्रोसोपाइल्स होता हुआ गया है स्टूडेंट बेसिकली ये रेडियल कैनाल पे। फिर रेडियल कैनाल से होता हुआ कहाँ गया, रेडियल कैनाल से होता हुआ गया है बेसिकली आपका एपोपाइल्स पे। और एपोपाइल्स से होता हुआ कहाँ गया, एपोपाइल्स होता हुआ गया है आपका बेसिकली स्पॉन्जियोसेल पे। और स्पॉन्जियोसेल से बाहर चला जाएगा ये ऑस्कुलम की तरफ। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका साइफॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम काम करता है। अगर कभी भी आपका एमसीक्यू भी यहाँ से बहुत अच्छे बन सकते हैं और आपको एक बहुत ही बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक्सप्लेन दिस साइफॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करके हर एक पार्ट को लेबल करना है और तब आपको चीजें समझानी है। ओके चलिए, तो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इतना ही था वाटर कैनाल सिस्टम साइकिल में। अब एक बार जल्दी से पीपीटी से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्या आता है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आता है आपको ऑस्ट्रिया, जिसे आप कहते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक्सटर्नल ग्रूव है बॉडी सरफेस के ऊपर और बेसिकली ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू क्या होता है वाटर एंटर करता है। ठीक है, इसके बाद वाटर कहाँ पहुंचता है, हमारा इनकरेंट कैनाल पे पहुंचता है। और ये इनकरेंट कैनाल क्या है, ये बेसिकली जो आपकी बेसिकली पॉरीफेरा की बॉडी वॉल्स थी उन्हीं का इन्वेजिनेटेड फोल्ड है। बेस अंदर की तरफ क्या है, फोल्डिंग हुई है और फोल्डिंग होने के बाद उसने क्या बना लिया, इनकरेंट कैनाल बना लिया या फिर इनहेलेंट कैनाल भी कहते हैं। फिर इसके बाद वाटर कहाँ जाते हैं, प्रोसोपाइल्स के पास जाते हैं। प्रोसोपाइल्स में क्या होता है, प्रोसोपाइल्स वो छोटे छोटे से इंट्रासेलुलर स्पेस थे। फिर उसके बाद जाते हैं बेसिकली रेडियल कैनाल पे। रेडियल कैनाल में क्या होता है, ये इवेजिनेशन होती है बॉडी वॉल के टिम्बल शेप चैम्बर में। ठीक है, और जो भी बेसिकली किससे लाइन होता है, जिसकी बेसिकली आपका फ्लैजिलेटेड कोनोइड साइड से लाइनिंग होती है। क्यों, क्योंकि जो ये रेडियल कैनाल होती है सबसे अंदर वाली कैनाल है और हमें पता है कि जो पॉरीफेरा की सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है, वो आपकी कोनोइड साइड से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट बेसिकली आपको स्पॉन्जियोसेल। स्पॉन्जियोसेल क्या है, एक लार्ज सेंट्रल कैविटी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फ्लो दे रखा है कि डर्मल पोर्ट से होता हुआ इनकरेंट कैनाल पे गया है, फिर प्रोसोपाइल पे गया है, फिर रेडियल कैनाल पे गया है, फिर इंटरनल ऑस्ट्रिया मींस एपोपाइल्स, फिर स्पॉन्जियोसेल, ऑस्कुलम और फिर वहां से क्या हो गया, आउट हो गया। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारा वाटर कैनाल सिस्टम इन साइकिल का। तो हमने वाटर कैनाल सिस्टम इन एस्कॉन भी देखा और वाटर कैनाल सिस्टम इन साइकॉन भी देखा। हमें ल्यूकॉन की जरूरत नहीं है तो वो हम नहीं करते। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।